तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कॉलेनकाइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। तो सवाल उठता है कि ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसको सिंपल परमानेंट टिश्यू क्यों बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं, इसे सिंपल वर्ड से यह समझना है कि ये सिर्फ एक ही तरह के सेल्स के बने होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। और चूंकि इसमें सेल्स जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, इसलिए इसके लिए जो है परमानेंट वर्ड यूज करते हैं। अब आता है कि ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये तीन तरह के होते हैं। एक्चुअली पहला जो टाइप है वह है पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं इनका काम होता है, पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन जो है वह है स्टोरेज। ये जो मेन फंक्शन होता है इनका स्टोरेज होता है। इनके सेल वॉल में जो है कोई भी तरह का डिपोजिशन नहीं पाया जाता है। इससे इसके सेल वॉल में सिर्फ सेल्यूलोज होते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा डिपोजिशन नहीं होता है। और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं और ये इसके साथ साथ जो है स्टोरेज भी करते हैं, जैसे फूड को स्टोर करते हैं। पैरेन्काइमा में फर्दर फिर दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि कुछ पैरेन्काइमा स्पेशलाइज टाइप के होते हैं जैसे कि एरेन्काइमा। कुछ पैरेन्काइमा ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं जैसे क्लोरेन्काइमा। तो जो एरेन्काइमा होते हैं वो ऐसे पैरेन्काइमा होते हैं जिनमें क्या होता है कि उनमें एयर जो है ट्रैप्ड हो जाता है। इससे क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट्स को बुयांसी मिलती है। तो ये जो पैरेन्काइमा पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं एक्वेटिक प्लांट्स में, जैसे कि कोई वेलेस्नेरिया है या कोई लोटस है, तो उनमें जो है ये क्या बोलते हैं एरेन्काइमा पाया जाता है। और जो आपका क्लोरेन्काइमा होता है, तो क्लोरेन्काइमा वैसे पैरेन्काइमा को बोला जाता है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरेन्काइमा कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके ग्रीन लीफ में, जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जिनको हम लोग मेसोफिल के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहा पैरेन्काइमा। अब इसके बाद जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा जो होता है इनमें डिपोजिशन पाया जाता है कुछ मटेरियल का, जैसे कि इनमें सेल वॉल जो होते हैं उसके कॉर्नर पर, जो प्लांट सेल होते हैं उनके कॉर्नर पर स्पेशल टाइप के थिकनिंग होते हैं जिनको कि हम लोग पेक्टिन बोलते हैं। यानी कि जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि पैरेन्काइमा में क्या होता है, सिर्फ सेल्यूलोज रहता है, सेल वॉल सिर्फ सेल्यूलोज का बना होता है, कोई भी थिकनिंग नहीं होती है। लेकिन ये जो कॉलेनकाइमा होता है तो उसमें सेल वॉल तो सेल्यूलोज का बना ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ थिकनिंग भी होती है, और यह थिकनिंग होती है पेक्टिन की। तो पेक्टिन जो होता है वह उससे क्या होता है, उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलता है, सपोर्ट मिलता है। अब फंक्शन आता है कि कॉलेनकाइमा का आखिर फंक्शन क्या है, ये कैसे परफॉर्म करते हैं। तो कॉलेनकाइमा क्या करते हैं, ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई प्लांट है, ये प्लांट है और इसके प्लांट में क्या हो रहा है कि सपोज इधर से विंड फ्लो किया, तो जब ये विंड फ्लो करेगा तो ये प्लांट क्या होगा, बेंड हो जाएगा, और बेंड होने के बाद जो है ये टूटेगा नहीं। और फिर से क्या होगा, जब विंड बंद होगा, जब हवा बंद होगी तो ये फिर से जो है वापस रिगेन कर लेगा, फिर से अपने पोजीशन में आ जाएगा। यानी कि ये प्लांट को क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ये कॉलेनकाइमा। और साथ ही साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। आप देखे हुए कि जो पीपल के पत्ते होते हैं या जो लीफ होते हैं, काफी तेज हवा चलती है लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं, वो पत्ते फटते नहीं है, दे डोंट टियर अप। तो उसके पीछे का जो कारण होता है वह होता है कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा लीफ में काफी स्ट्रेंथ देता है। और इसके साथ साथ जो लीफ के जो स्टॉक होते हैं, जो पेटियोल होते हैं, लीफ के जो पेटियोल होते हैं, ये वाला पार्ट जो है लीफ का पेटियोल कहलाता है। ये लीफ हो गया और ये जो पार्ट हो गया, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं पेटियोल। तो पेट्रियोल में क्या होता है कि इस पेट्रियोल में जो है इसको काफी मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलता है। तो ये नहीं तो क्या होगा कि लीफ जो है गिर जाएगा, प्री मैच्योर फॉल हो जाएगा लीफ का। तो ये जो पेट्रियोल है इस लीफ को मेंटेन करता है उसके पोजीशन में। और ये पेट्रियोल इसलिए इतना स्ट्रेंथ रहता है क्योंकि इसमें भी पाया जाता है कॉलेनकाइमा। अब कॉलेनकाइमा जो है
ये कॉलेनकामा के बाद जो अगला जो ये दोनों जो टिश्यूज होते हैं पैरेन्कामा और कॉलेनकामा दोनों लिविंग टिश्यूज होते हैं, इनके सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, लेकिन जो थर्ड टाइप का जो टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्क्लेरेनकामा, ये डेड टिश्यू के बने होते हैं। तो ये जो इनके जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं और इनके सेल्स के जो सेल वॉल हैं उसमें स्पेशल टाइप की थिकनिंग होती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं लिग्निन। ये लिग्निन बहुत ही टफ होता है, इम्परमिएबल होता है और बहुत ही ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। तो लिग्निन जो है इसके कारण स्क्लेरेनकामा में काफी स्ट्रेंथ आ जाता है और ये तब डिपोजिट होता है जब सेल्स डेड हो जाते हैं। यानी होता यह है कि सेल्स के जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, जब सेल्स लिविंग होते हैं तो धीरे धीरे वो प्रोटोप्लाज्म हटते जाते हैं और उनकी जगह जो है लिग्निन जो है सेल्स के अंदर भर जाता है, यानी सेल्स पूरी तरह से डेड हो जाता है और ये लिग्निफाइड सेल्स होते हैं। तो इनका काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। जो ह्यूज ट्रंक्स होते हैं ट्रीज के, जो बड़े बड़े ट्रंक्स होते हैं, हैवी ट्रंक्स होते हैं, वो जो है इस स्क्लेरेनकामा के कारण सस्टेन कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके जो जाइलम जो फाइबर होते हैं उनमें ये स्क्लेरेनकामा टाइप के ही सेल्स होते हैं और उनमें डिपोजिशन होता है लिग्निन का, यानी वो लिग्निफाइड होते हैं और इससे क्या होता है उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलता है। तो ये जो तीनों सेल्स हैं, ये जो तीनों टिश्यूज हैं, ये तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में आते हैं। और मैंने पहला जैसे आपको बताया था कि इसमें एक ही तरह के सेल्स होते हैं और इसलिए इनको सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। लेकिन अब जो हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं ये फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो होता है इनमें दो वेरिएशंस होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। फर्स्ट वन इज जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो ये जाइलम होते हैं, अब सवाल होता है कि ये कॉम्प्लेक्स कहलाते क्यों, पहले यह समझ लीजिए। ये इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस परमानेंट टिश्यू में एक से अधिक तरह के सेल्स होते हैं, जबकि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं उसमें एक ही तरह के सेल्स होते हैं। लेकिन ये टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें एक से अधिक प्रकार के सेल्स, एक से अधिक टाइप्स के सेल्स जो हैं उनके बने होते हैं। तो इनमें जो फर्स्ट जो टाइप आता है वह है जाइलम और सेकेंड जो आता है वह है फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है इसका मेनली जो फंक्शन होता है वह होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो होता है यह जो है ट्रांसलोकेट करता है फूड को, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो ये जो जाइलम होते हैं, जाइलम में फर्दर जो है 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो जाइलम में जो सबसे पहला टाइप ऑफ सेल होता है जो परफॉर्म करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर वह होता है जाइलम ट्रैकिड्स, दीज आर जाइलम ट्रैकिड्स। दूसरे होते हैं, दूसरा जो टाइप होता है वह होता है जाइलम वेसल, दूसरा जो टाइप होता है वह होता है जाइलम वेसल। तीसरा जो टाइप होता है वह होता है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। और चौथा जो टाइप होता है वह होता है जाइलम फाइबर। तो इस तरह से ये 4 तरह के जो है सेल्स पाए जाते हैं, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। जबकि फ्लोएम जो होता है उसमें भी 4 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम। दूसरा जो होता है वह होता है फ्लोएम फाइबर। तीसरा जो होता है वह होता है कंपेनियन सेल और चौथा जो होता है वह होता है सीव ट्यूब। हाँ, ये चौथा होता है सीव ट्यूब सेल, वी कॉल इट सीव ट्यूब सेल आल्सो। ठीक है, तो ये 4 तरह के सेल्स होते हैं फ्लोएम में और ये 4 तरह के सेल्स होते हैं जाइलम में। हम ठीक है, अब हम लोग आते हैं जाइलम पे। तो जाइलम में जो जाइलम ट्रैकिड्स होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इनको समझते हैं कि जाइलम ट्रैकिड्स क्या होते हैं।
मैं इसके लिए एक डायग्राम बनाता हूँ, इधर बनाएंगे तो ये आ जाएगा, ये नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये रहते हैं जाइलम ट्रैकिड्स। जाइलम ट्रैकिड्स होते हैं इस तरह से ब्लंट एंड्स के होते हैं, और इनमें होते हैं पिट्स, इनमें होते हैं पिट्स। ये जाइलम ट्रैकिड्स पिट्स से भरे हुए होते हैं। तो पिट्स का काम होता है, पिट्स एक खास तरह के रीजन होते हैं जहां कोई भी लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है। ये वो रीजन है जहां की लैटरल मूवमेंट्स हो सकता है वाटर का, है ना। वाटर जो है साइडवेज मूव करते हैं, और ये जो जाइलम ट्रैकिड्स होते हैं ये डेड होते हैं, दे आर डेड, ये मरे हुए होते हैं, ये लिविंग नहीं होते, और इनमें लिग्निन का डिपोजिशन रहता है, और ये क्या करते हैं, इन्हीं के थ्रू जो है वाटर जो है कंडक्ट होता है। अगला जो जाइलम वेसल, अगला जो सेल होता है, अगला जो टाइप होता है सेल का जाइलम का, वह होता है जाइलम वेसल। जाइलम वेसल में क्या होते हैं, ये बड़े बड़े वेसल जैसे दिखते हैं। वेसल हम लोग कहते हैं ना, बर्तन जिनको हम लोग बोलते हैं, वेसल मीन्स बर्तन। तो ये जो दिखते हैं ये बहुत बड़े होते हैं साइज में, और ये ट्रैकिड से इनका जो है ज्यादा इनका विड्थ होता है, और इनमें भी पिट्स पाए जाते हैं, वेसल्स में भी पिट्स पाए जाते हैं, और ये वेसल्स एक के ऊपर एक लगे रहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये एक ट्यूब बना देते हैं, दे फॉर्म अ ट्यूब। तो ये ट्यूब या एक पाइप की तरह आप समझ सकते हैं इसको, कि ये पूरा एक पाइप बन जाता है रूट से लेके लीफ तक। तो इसके थ्रू क्या होता है, पानी जो है ट्रांसपोर्ट होता है, पानी जो है नीचे से रूट से ऊपर जाता है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो जाइलम वेसल होते हैं इसमें जो पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है वह हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, और वह एक पैसिव प्रोसेस है, उसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है। तो ये जो वाटर जो ऊपर जा रहा है, तो इस पिट्स के थ्रू वाटर का लैटरल मूवमेंट भी होता है, वाटर जो है लैटरली भी मूव करता है, और ये हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। लैटरल मूवमेंट क्यों होता है वो मैं बता देता हूँ। वो जब हम लोग कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो जाइलम से है, फ्लोएम में भी वाटर जो है ट्रेवल करता है। तो जाइलम से जो फ्लोएम में वाटर ट्रेवल करता है उसके पीछे का कारण होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन सोर्स से सिंक में। तो वो जब हम लोग पढ़ेंगे फूड का ट्रांसपोर्टेशन सोर्स से सिंक में, फ्लोएम में, तब हम लोग उसमें डिटेल्स में चर्चा करेंगे इसकी। अभी फिलहाल ये जान लीजिए कि जो जाइलम वेसल होता है उसमें वाटर का साइडवेज ट्रांसपोर्टेशन इन्हीं पिट्स के थ्रू होता है, और वेसल में जब पानी चलता है, पानी जब चढ़ता है तो वो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, यानी वो एक ही डायरेक्शन में चढ़ता है, वो नीचे से ऊपर ही जाता है वाटर। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वाटर ऊपर से नीचे आएगा। तो ये वेसल कुछ नहीं है, वेसल डेड होते हैं और एक पाइप, एक कंटिन्यूअस पाइप के जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। दूसरा जो सेल होता है जो कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करता है वह होता है ट्रैकिड। अब ट्रैकिड और वेसल के अलावा जाइलम पैरेन्काइमा भी होते हैं। तो जाइलम पैरेन्काइमा का जो शेप होता है, जाइलम पैरेन्काइमा जो दिखते हैं वो कुछ इस तरह के दिखते हैं। ये रहा जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या काम होता है, दे स्टोर फूड, ये स्टोर करते फूड को, स्टोर फूड, ये फूड को जमा करके रखते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। सो दे आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज। और ये मात्र एक ओनली सेल, दिस इज द ओनली लिविंग सेल, ये एकमात्र जिंदा सेल होता है। ये जो हमारे जाइलम में जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, दिस इज द ओनली लिविंग सेल। लेकिन जाइलम के टिश्यू के जो बाकी के सेल्स होते हैं वे सब के सब डेड होते हैं, चाहे वो जाइलम ट्रैकिड हो, चाहे वो जाइलम वेसल हो, चाहे वो जाइलम फाइबर हो, तीनों सेल्स डेड होते हैं, और सिर्फ एक सेल जो होता है वो लिविंग होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसके साथ साथ चूंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रैकिड्स और वेसल्स में हम बता चुके हैं कि इसमें लिग्निन का भी डिपोजिशन होता है। इसके कारण क्या होता है, ये जाइलम जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, पानी तो कंडक्ट करते ही हैं, पानी को तो ट्रांसपोर्ट करते ही हैं, साथ ही साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। अब जो नेक्स्ट सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम फाइबर, तो जाइलम फाइबर का क्या काम होता है, जाइलम फाइबर जो होता है पूरी तरह से लिग्निन से भरा रहता है, इसके अंदर का जो ल्यूमेन है वह लिग्निन से फिल्ड अप रहता है, और लिग्निन के कारण क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये स्ट्रेंथ देते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो आते हैं, अब फ्लोएम पे आते हैं। तो फ्लोएम पे क्या है, फ्लोएम पे है फ्लोएम पैरेन्काइमा। सबसे पहला जो सेल होता है
वह जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेल जो हम डिस्कस करेंगे फ्लोएम में, वह है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा का क्या काम होता है? इसका भी काम होता है फूड का स्टोरेज करना। ये भी क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। अगला जो सेल है फ्लोएम का, वह है फ्लोएम फाइबर। तो हम चूंकि पहले बता चुके कि फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसलोकेट करना। ट्रांसलोकेट करना यानी फूड को मूव करना। कहाँ से? सोर्स से सिंक में, यानी फूड को जहां फूड प्रोड्यूस हुआ, यानी सोर्स क्या हो गया? लीफ, और उसको कहाँ पहुंचाना? जहां सिंक है, यहाँ जाने की जहां जरूरत है उसकी, फ्रूट में उसकी जरूरत हो सकती है, वो भी सिंक बन सकता है, या उसकी डिपोजिशन बर्ड में हो सकती है, वो भी उसके सिंक बन सकता है, या रूट में उसको जमा किया जा सकता है, वो भी जो है उसका सिंक बन जाएगा उस समय। तो इसका हमेशा ट्रांसलोकेशन होता है सोर्स से सिंक में। अब नेक्स्ट जो सेल होता है फ्लोएम का, वह है फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम फाइबर जो होता है यह भी लिग्निफाइड होता है, जैसे जाइलम फाइबर लिग्निफाइड होता है, यह भी लिग्निफाइड होता है। पूरे फ्लोएम में एकमात्र फ्लोएम फाइबर ही है जो कि डेड होता है, बाकी तीनों के तीनों सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा, कॉम्पेनियन सेल और सीड ट्यूब सेल, ये तीनों जो है लिविंग होते हैं। लेकिन इसका उल्टा होता है जाइलम में। जाइलम में क्या होता है? सभी सेल्स डेड होते हैं, सिर्फ एक सेल जिंदा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल क्या है? कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन का मतलब ही होता है दोस्त। कॉम्पेनियन का मतलब होता है दोस्त। तो ये जो दोस्त है, ये दोस्त सेल है। ये किसका दोस्त है? ये दोस्त है सीव ट्यूब सेल का, है ना। क्योंकि सीव ट्यूब सेल जब ये सीव ट्यूब सेल मैच्योर नहीं होते तब इनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है सीव ट्यूब सेल धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू होता है, तो धीरे धीरे उससे न्यूक्लियस को गायब कर दिया जाता है। तो न्यूक्लियस, सीव ट्यूब सेल से न्यूक्लियस हटने का कारण क्या होता है कि अगर न्यूक्लियस होगा सीव ट्यूब सेल के अंदर, तो वो क्या होगा? वो एक तरह से ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करेगा। किसको? फूड के मूवमेंट को। तो उसको हटा देने से क्या होता है? जो पाथवे है, जो पैसेज है जिसके थ्रू फूड पास करेगा, वो पैसेज बिल्कुल क्लियर हो जाता है और फूड आराम से पास कर जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि बगैर न्यूक्लियस के कोई सेल कैसे सरवाइव करेगा? तो ये जो सीव ट्यूब सेल है बगैर न्यूक्लियस के कैसे सरवाइव करेगा? तो वो ऐसे सरवाइव करता है कि जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ती है उसको, जो भी प्रोटीन चाहिए, जो भी उसकी एक्टिविटी है सीव ट्यूब सेल की, वो किसकी मदद से करने लगता है? वो उसके लिए वो कॉम्पेनियन सेल की हेल्प लेता है। क्योंकि कॉम्पेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है, तो जो जो जरूरी प्रोटीन सीव ट्यूब सेल को चाहिए, कॉम्पेनियन सेल वह चीज उसके लिए बनाता है, वो सारे बायोमॉलिक्यूल्स उसके लिए तैयार करता है। इसके लिए कॉम्पेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल के बीच में मटेरियल इसको प्रोवाइड करने के लिए बीच में एक ब्रिज होता है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक ब्रिज होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। यानी कि इसी ब्रिज के थ्रू कॉम्पेनियन सेल जो है सीव ट्यूब सेल को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ताकि सीव ट्यूब सेल बगैर किसी न्यूक्लियस के जिंदा रह सके। तो हम इस तरह से समझ पा रहे हैं कि किस तरह से सीव ट्यूब सेल जो होता है बगैर न्यूक्लियस के जीवित रहता है बाय द हेल्प ऑफ कॉम्पेनियन सेल। इसीलिए कॉम्पेनियन सेल को फ्रेंडली सेल कहा जाता है, दोस्त सेल कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सीव ट्यूब सेल को सपोर्ट करता है। अब आते हैं कि ये जो सीव ट्यूब सेल है इसमें क्या होता है? इसके थ्रू जो है फूड जो है वह ट्रांसलोकेट होता है। यही एक्चुअल में मेन ट्रांसलोकेशन का चैनल है। यानी ये फूड को क्या करता है? ट्रांसलोकेट करता है। और बाकी जो चैनल्स हैं, बाकी जो सेल्स हैं, जिनमें कि फ्लोएम पैरेन्काइमा ये स्टोरेज के लिए है, फ्लोएम फाइबर है सपोर्ट के लिए है, और कॉम्पेनियन सेल है सीव ट्यूब सेल को हेल्प करने के लिए, सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करने के लिए। तो मेन जो ट्रांसलोकेशन के लिए जो सेल इन्वॉल्व है फ्लोएम में, जो मेन रूप से ट्रांसलोकेशन करता है वह है सीव ट्यूब सेल। तो ये था पूरा फ्लोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन कि फ्लोएम में किस तरह से जो है ट्रांसलोकेशन होता है, कौन कौन से सेल होते हैं। तो मेरे को लगता है कि बहुत बच्चे को जो कंफ्यूजन था इसको लेकर के, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो मैंने छोटे से प्रयास के जरिए मैंने इस चीज़ को आप लोग को क्लियर कर दिया कि ये कैसे जो है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, इनमें क्या फंक्शंस है।